बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं माँ जी के लजीज खाने में अनारदाना की चटनी बना रही हूँ। ये चटनी फुल्कियों के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसको सिल पे पीसा जाए तो ज़्यादा अच्छी बनती है। इसके लिए मैंने लिया है, ये अनारदाना ले लिया है, 2 चम्मच अनारदाना है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और ये चंद पत्ते पुदीने के हैं। ये देखें कितने ताज़े मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और इससे ज़रा अच्छी बनती है। अब मैं ये आपको इसको पीस कर दिखाऊंगी। ये देखें सिल के ऊपर मैं इसे पीस रही हूँ। ये रमज़ानों में ये फुल्कियाँ हैं और उनके साथ इसको खाएं लगाकर। वैसे तो रायता और इमली की चटनी भी बनती है, लेकिन ये मैंने सोचा कि चलो अनारदाना की हम और पुदीने की चटनी बनाते हैं। ये चटनी बहुत हाजिम होती है और ज़ायकेदार बनती है। वैसे भी अनार के बहुत से फ़वाइद हैं। ये देख, ये सिल के ऊपर जितनी अच्छी रगड़ी जाती है ग्राइंडर के अंदर, ऐसे नहीं रगड़ी जाती, उसमें पतली हो जाती है और जायका भी नहीं होता है। ये देख, ये मैं इसमें इतना पीसें इसको कि इसका दाना जो है वो ना रहे, ये बिल्कुल बारीक हो जाए, वरना ये मुंह के अंदर आती है। आप लोग भी ऐसे ही पीसिएगा। ये देखें काफ़ी हद तक ये पिस चुकी है। ये थोड़ी बहुत रह गई है, इसको भी मैं अच्छी तरह रगड़ रही हूँ। ये मैं इसको और ज़्यादा रगड़ रही हूँ। ये चटनी तैयार हो गई है, अनारदाने की चटनी ये तैयार हुई है। ये देखें, आप लोग भी बनाइएगा और अफ्तारी में इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत, ये देखें तैयार हो गई है, पुदीना है इसमें और ये देखें ये फुल्कियों के साथ खाएं, बहुत ज़ायकेदार लगती है। आपको मेरी ये चटनी पसंद आए तो माँ जी के लजीज खाने में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खुद भी बनाएं, औरों को भी खिलाएं। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।